कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने पहली बार जेम पोर्टल से कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए भी मंजूरी दे दी है। पहली बार यह हुआ और निश्चित रूप से यह एक स्वागत योग्य कदम है और इससे जुड़ी एक्टिविटीज के लिए भी आपको भविष्य में मैं मानता हूं कि तैयार रहने की जरूरत होगी। साथियों, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट हमेशा से ही अपने कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के लिए जाना जाता रहा है। सैनिकों और हमारे वेटरन्स का ध्यान रखने की जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसका आपने हमेशा ईमानदारी के साथ आपने निर्वहन किया है। किया है का मतलब यह नहीं कि नहीं कर रहे हैं, किया भी है, कर भी रहे हैं। और इस जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आपने स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा नामक एक पूर्णतः डिजिटल और पारदर्शी प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया है। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि आज तक लगभग 32 लाख से भी अधिक रक्षा पेंशनरों को इस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। 32 लाख से ज्यादा। लाखों वेटरन्स को करोड़ों की संख्या में धनराशि पेंशन के रूप में भेजी जाती है, लेकिन अभी कुछ इसमें कठिनाइयां हैं, मैं जानता हूं, और उसका निराकरण करने की भी कोशिश की जा रही है। जब मैं अपने वेटरन्स के लिए इस तरह के प्रयास होते हुए देखता हूं तो मेरे जहन में यह आता है कि आवर स्ट्रेंथ इज नॉट जस्ट इन द साइज ऑफ आवर डिफेंस बजट बट इन द साइज ऑफ आवर हार्ट्स एंड इन द साइज ऑफ आवर ग्रेटिट्यूड फॉर देयर सैक्रिफाइस। साथियों, हमारे वेटरन्स ने देश के लिए अपनी जान की बाजी तक लगाई है, इसलिए इनके और इनके परिवार के लोगों के लिए काम करना तो मैं समझता हूं कि हमारा एक सामान्य कार्य नहीं है, यह हमारा धर्म है। ध्यान दीजिए कि मैंने यह कहा कि हमारा धर्म है, यह कोई एहसान या फिर कोई दान नहीं है, यह धर्म है। इसलिए मैं स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम के लिए विशेष बधाई देता हूं, क्योंकि इसके माध्यम से आप वेटरन्स की समस्याओं को उनके डोर स्टेप पर जाकर सुलझा रहे हैं। साथियों, इसके अलावा मुझे यह भी जानकारी दी गई है कि डिपार्टमेंट इस समय 2 अन्य महत्वपूर्ण सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव पे सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर भी इस समय काम कर रहा है, जो फिलहाल कंसेप्चुअल स्टेज में है। ये सिस्टम मिलकर एक ऐसा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम तैयार करेंगे जो न केवल डिफेंस पर्सनल के वेतन और डाटा मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करेगा, बल्कि रियल टाइम इनसाइट्स और फास्ट डिसीजन मेकिंग को भी यह संभव बनाएगा। और साथियों, मुझे जानकर खुशी हुई है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स और उनकी टीम डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक विजन डॉक्यूमेंट और एक रोड मैप निर्धारित करने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयासरत है, और मैं उनके इस पहल का स्वागत करता हूं और इसके लिए मैं बधाई भी देता हूं श्री बैंक शर्मा, उनकी पूरी टीम को। अब मेरी अपेक्षा है कि यह प्रयास केवल कागजों तक सीमित न रहे। मैं जानता हूं नहीं रहेगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन मुझे कहना चाहिए इसलिए कह रहा हूं, बल्कि इसे निर्धारित, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी यह है कि समय समय पर काशस करते रहना, जगाते रहना। काम करते करते कभी कभी थकावट भी आ जाती है, आंख बंद होने लगती है, तो कोई ना कोई चाहिए जो कि समय समय पर अलर्ट करता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको समय सीमा के भीतर इंप्लीमेंट करने की बात, ताकि यदि कहीं कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो समय रहते हुए कोर्स करेक्शन भी संभव हो पाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि डिपार्टमेंट अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी को एक प्रभावी और तेज डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म के साथ अच्छी तरह अलाइन करेगा, जिससे एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और रेस्पॉन्सिवनेस तीनों में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथियों, आप सब जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय का बजट देश में सबसे ज्यादा है।
और बढ़ता ही जा रहा है, आगे और बढ़ेगा। देश की क्या बात की जाएगा? अगर आप रक्षा मंत्रालय का बजट देखें, दुनिया के कई देशों की जीडीपी तक भी इतनी नहीं है। कई देशों की जीडीपी इतनी नहीं है। जब देश की जनता की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जिम्मेदारियां भी उसी अनुपात में बढ़ जाती हैं। अभी पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में डिफेंस कैपिटल बजट का फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए यानी डिफेंस सेक्रेटरी CGDA उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। फुल यूटिलाइजेशन हुआ है पूरे कैपिटल बजट का। साथ ही मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगातार मॉनिटर करते रहेंगे और आगे भी इसका फुल यूटिलाइजेशन करने में निश्चित रूप से हमको कामयाबी मिलेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, आज जब आप सब इतने बड़े मंत्रालय के इतने बड़े बजट को संभाल रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा दृष्टिकोण केवल फाइनेंशियल ग्रोथ पर ही केंद्रित न रहे, बल्कि हमें इफेक्टिव ग्रोथ और एफिशिएंसी लेड ग्रोथ की ओर भी ध्यान देना होगा। हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ हमारा बजट न बढ़े, बल्कि उस बजट का राइट डिप्लॉयमेंट एट द राइट टाइम फॉर द राइट ऑब्जेक्टिव भी उतना ही जरूरी हो। और यह जिम्मेदारी आप सब लोग निभाते हैं, निभाएंगे, मैं आश्वस्त हूं। साथियों, आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, जो हमें डोमेस्टिक इक्विपमेंट की क्षमता का प्रदर्शन किया है, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है। कुछ समय पहले मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने ये बताया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में बढ़कर $2.7 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया। 2.7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया। सोचिए, इतना बड़ा मार्केट हम लोगों का इंतजार कर रहा है, इतना बड़ा मार्केट हम लोगों का इंतजार कर रहा है। केंद्रित न रहे, बल्कि हमें इफेक्टिव ग्रोथ और एफिशिएंसी लेड ग्रोथ की ओर भी ध्यान देना होगा। हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ हमारा बजट न बढ़े, बल्कि उस बजट का राइट डिप्लॉयमेंट एट द राइट टाइम फॉर द राइट ऑब्जेक्टिव भी उतना ही जरूरी हो। और यह जिम्मेदारी आप सब लोग निभाते हैं, निभाएंगे, मैं आश्वस्त हूं। साथियों, आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, जो हमें डोमेस्टिक इक्विपमेंट की क्षमता का प्रदर्शन किया है, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है। कुछ समय पहले मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने ये बताया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में बढ़कर $2.7 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया। 2.7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया। सोचिए, इतना बड़ा मार्केट हम लोगों का इंतजार कर रहा है, इतना बड़ा मार्केट हम लोगों का इंतजार कर रहा है।